हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिवी पर। तो आज हमारी मैथ्स पेपर 2 की 10th क्लास है, 10वीं क्लास है, ठीक है। और इसमें हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ्स पेपर 2 के लिए। ये जो सीरीज़ है आपकी, इसमें हम कौन से वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो 2022 से 23 यानी रिसेंटली आपका जो एग्जाम हुआ था ऑनलाइन, उसमें मैथ्स पेपर 2 में शिफ्ट 2 में जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथ्स में, वो सारे क्वेश्चंस हम डेट वाइज देख रहे हैं। तो आज कौन सी डेट का हम देखने वाले हैं, तो आज हम देखने वाले हैं 29 दिसंबर 2022 में आपके जितने भी मैथ्स पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी 10वीं क्लास है। इससे पहले देखिए 9 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप ये 9 प्रीवियस वीडियो या जो क्लासेस हो चुकी हैं उनको आप वॉच करना चाहते हैं, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पर, मैथ्स पेपर 2 प्रीवियस ईयर के नाम से। आप वहाँ पर जाकर सारी क्लासेस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 0.124 यानी कि ये आपको वैल्यू दी हुई है प्लस माइनस के प्लस 0.128 है, तो के में क्या जोड़ा जाए कि इसका मान 1.2 हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इन सभी को क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं। तो 0.124 और ये है आपका 0.214। नेक्स्ट है आपका 1.24 और 0, ये आपका हो जाएगा। इसको देखिए हम ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर 7, ये आपका 5 और यहाँ पर रहेगा 1, यानी कि 1.578। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का 2.41। तो यहाँ में देखिए हम 2.41 से अगर हम 1.578 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका 10 में से 8 गया 2, 11 में से 7 गया आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 सेकेंड, आई थिंक कुछ मिस्टेक तो 11 में से 7 गया आपका, ओके। यहाँ 10 बचेगा तो यहाँ आपका 3 रहेगा, फिर आपका यहाँ 8 बचेगा, पॉइंट यहाँ 0। तो ये कि उल्टा कटाया हमने, ठीक है। तो यहाँ माइनस का आपका बचेगा, ये 1.578 में से घटाना था 2.410, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आ गया माइनस का 0.832, ठीक है। इक्वल्स टू आपका हो गया के प्लस 0.128। यहाँ से देखिए के की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो के माइनस का 0.832 और ये वाला आपका ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा माइनस का 0.128 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा के। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 8 2 10, 10 का 0 हासिल 1 और ये 6, ये आपका बचेगा 9, फिर आपका 0, यानी कि माइनस का 0.960, ये आपकी आ जाएगी के की वैल्यू माइनस का 0.960, ठीक है। तो के की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 0.960। हमसे क्वेश्चन में क्या करा है कि के में क्या जोड़ा जाए, तो के है, इसमें क्या जोड़ा जाए, तो हमने एक्स मान लिया कि हम एक्स जोड़ देते हैं तो इसका मान 1.2 हो जाता है। तो 1.2 होगा, देखिए के की वैल्यू हमारे पास है, तो माइनस का 0.960 प्लस एक्स इक्वल्स टू आ गया आपका 1.2। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1.2 प्लस 0.960, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0 और 0 आपका रहेगा 6, फिर आपका 1 2, यानी 2.160 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2.16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इफ़ 190512 इक्वल्स टू ए की पावर 4 प्लस इंटू बी की पावर 5 इंटू सी स्क्वायर है, जहाँ ए बी सी अभाज्य संख्या है, तो 12a प्लस 3b माइनस 5c का मान क्या होगा। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 19 0 5 1 2, ठीक है। तो पहले कितने से कटेगा, 1 से 2 से जाएगा, तो 2 में 18, 2 5 10 और 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 छक्के 12, फिर आपका 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर आपका 2 से जाएगा 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 और आपका 2 चौके 8। नेक्स्ट आपका फिर देखिए 2 से जाएगा क्या, चला जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18 0 और ये आपका हो गया 7, 2 सत्ते 14। फिर आपका देखिए 2 से नहीं जाएगा ये, फिर आपसे जाएगा 3 से, तो 3 3 9 और आपका 9 6 9, फिर आपका 3 से जाएगा, तो 3 से 1 टाइम 3 और 3 2 6, 3 3 9, फिर आपका किससे जाएगा, तो फिर आपका ये जाएगा 3 से 3 चौके 12 और ये आपका हो गया 4 और फिर आपका 1, फिर आपका कितने से जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 से 41 है, ठीक है। फिर आपका 3 से जाएगा, चला जाएगा 3 चौके 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 147 है यहाँ पर, देखिए इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 147 बचा है आपके पास, तो इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका ये 3 से चला जाएगा 3 चौके 12, 3 3 दिन 27, ये आपका 7 से चला जाएगा, 7 7 49, ये आपका हो गया 7 एकम 7। तो इसको जो फैक्टर्स है वो क्या है, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 बार तो आपका 2 है और 1 2 3 4 5 बार आपका 3 है और 2 बार आपका 7 है, ठीक है। तो 4 बार आपका 2 था, यानी 2 की पावर 4 हो गया, इंटू 3 बार 3 जो था आपको 5 बार था, तो 3 की पावर 5 हो गया, इंटू जो 7 था आपका 2 बार था, तो 7 स्क्वायर हो गया। इसके इक्वल में आपका दे रखा है a की पावर 4 इंटू बी की पावर 5 इंटू सी की पावर 2, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे,
कंपैरिजन करते हैं, तो देखिए कंपैरिजन करेंगे तो हमें ए बराबर यहाँ से 2 मिल जाएगा, बी बराबर आपका आ जाएगा 3 और सी बराबर आपका आ जाएगा 7, ठीक है, क्योंकि पावर्स इनकी इक्वल हैं। अब देखिए हमें 12a + 3b - 5c का मान निकालना है, तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 12 × 2 + 3 × 3 माइनस का 5 × 7, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 + 3 3 9 माइनस का 35, 24 और 35 आपका कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 24 और 9 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 33 - 35 या 33 में से 35 जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि 4 - 4 की पावर -1 + 8 की पावर -1 डिवाइडेड 2/3 की पावर -1 = 1/2 की पावर 2x - 1 है, तो x² + x - 2 का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करके पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। 4 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/4 प्लस 8 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/8, ठीक है। नीचे आपका लिखा है डिवाइडेड में 2/3 की पावर -1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3/2 की पावर +1। अब +1 को दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 8 और यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 + 1 डिवाइडेड आपका हो जाएगा 3/2। इसको हम करेंगे तो आपको हो जाएगा 3/8, ठीक है। अब ये क्योंकि डिवाइड में है तो हम इसको उल्टा लिख सकते हैं 2/3, 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आपका आ गया 1/4। अब देखिए इसको हमने इतने को सॉल्व किया था तो आपका आया था 1/4, ठीक है। 1/4 इक्वल्स टू में आपका कितना है 1/2 की पावर है आपकी 2x - 1। अब इसको हम 1/2 अगर बना दें तो इक्वल्स में आपका कंपैरिजन करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको 1/2 कैसे बनाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 ही आएगा, ठीक है। इक्वल्स टू में आपका हो जाएगा 1/2 का 2x - 1 1/2 की पावर, ठीक है। अब इनके जो नंबर्स हैं वो सेम हो गए, 1/2 की पावर सेम है, ठीक है। a की पावर m इंटू इक्वल्स टू a की पावर n, ये हो गया। इनका कंपैरिजन कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 = 2x - 1, ठीक। 2x की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये आपका रहेगा माइनस का 2x आ जाएगा इधर, ये -1 और माइनस का 2, ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 2x = 2 और एक आपका 3 माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x = आ जाएगा 3/2। यही हमसे निकाला पूछा था x की वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, x² + 2x - 15, x² - 8x + 15 और x² + 7x - 30 का एक सार गुणनखंड यानी कि एक कॉमन फैक्टर हमको निकालना है। तो पहले x² + 2x - 15 का निकाल लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x² + 2x - 15, 15 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 5 और 3 हो जाएगा आपका, देखिए 5 में से 3 गया 2 और 5 हो जाएगा आपको 15, तो 5 और 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5x - 3x - 15, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x + 5, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x + 5, यानी कि दो आपके फैक्टर आ गए, एक x - 3, दूसरा आपका हो गया x + 5। दूसरी संख्या लेते हैं हम ये वाली, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, तो x² माइनस का आपका हो जाएगा 8x प्लस आपका हो जाएगा 15, यहाँ x² है, ठीक है। 15 के करने हैं तो 15 के अगर आप 15 है, यस 15 ही है, तो 5 और 3 आपका 8 होता है, तो हम फिर से वही कर देंगे 5x माइनस का 3x प्लस आपका 15, तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x - 5, -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका x - 5, तो यहाँ पर रहेगा x - 3 और x - 5, ठीक है। इन सभी में जो कॉमन होगा वो हमको देखना है, तो x - 3 यहाँ पर भी है, x - 3 यहाँ पर भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट और देख लेते हैं, लास्ट ये है बचा हमारे पास, तो x² + 7x - 30 का करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 30, आपका 5 या 15, 15 2 नहीं होगा, 3 दूनी 6 और 5 11 नहीं, 5 दूनी 10 और 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। x² + 10x - 3x - 30, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x + 10, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x + 10, ठीक है। तो x - 3 आ गया और दूसरा आ गया आपका x + 10, तो इन तीनों में जो कॉमन है वो क्या है x - 3 यहाँ पे भी है, x - 3 यहाँ पे भी है, यही हमको निकालना था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2x - 3y = 9 और xy = -3 है, तो 4x/y + 9y/x का क्या मान है, यानी इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें इसको पहले देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आपके पास क्या है 2x - 3y = 9, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड वर्क करेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, a - b का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा a² + b² माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 12 मैंने माइनस का 12xy, 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 81, ठीक है। यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हो, xy की वैल्यू हमें -3 दी हुई है तो इसमें पुट कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा 4x² + 9y², ठीक है। और xy की वैल्यू है -3, तो 12 3 आपका होता है 36, ठीक है। और माइनस का 3 है और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का आपका हो जाएगा 36 = 81, यहाँ आपका हो जाएगा 4x² + 9y² = 81
36 कट जाएगा तो माइनस का 36, और 81 में से 36 जाएगा तो आपका आ जाएगा 45, यानी कि 4x² प्लस 9/² की वैल्यू हमारी निकल के आई है 45। अब देखिए ये जो वैल्यू हमारे इसमें कम आएगी, इसको देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। नीचे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो XY, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो ये आपको हो जाएगा 4x² प्लस 9/²। दोनों ही वैल्यू हमारे पास हैं। 4x² 9/² की वैल्यू क्या निकल के आई है 45, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 45। XY की वैल्यू कितनी है माइनस करते हैं, तो ये आपका हो गया माइनस का 3, इसको कट कर देंगे तो 15 आपका होता है 45, यानी माइनस का 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, यदि व्यंजक यानी कि आपको नंबर दिया गया है इसमें x² और y² के गुणांक क्रम से ABC हैं, तो a - 2b + c का क्या मान होगा। देखिए यहाँ से हमें क्या करनी है, x² y² z² के जो गुणांक होंगे, जो कोफिशिएंट होंगे, वो क्या होंगे हमारे ABC होंगे, ठीक है। तो वहाँ से हमें ABC की वैल्यू पता चल जाएगी और फिर उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसको देखिए, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है पूरा, इसको व्यंजक, ये जो व्यंजक आपको दिया हुआ है, इसको हमें पूरा क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x² के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3 3 9, तो 9x² नेक्स्ट 3x² को +2 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6x²। आगे फिर इसका करेंगे तो माइनस का x और x², ये आपका हो जाएगा माइनस का x²। नेक्स्ट आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये हो जाएगा आपका प्लस 2x² प्लस 2x² नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस 2 ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्व। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए वो देखिए x² को गुणांक निकालना है, तो x² एक ये है, दूसरा हमारे पास ये है, तीसरा ये है, तो 2 और 2 4, 4 और 9 आपका कितना हो गया 13, यानी कि आपका हो गया 13x² और y², ठीक। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है x² का गुणांक, तो x² कहाँ पर है, ओनली एक यहाँ पर है 6x², तो नहीं 2 है, एक स्क्वायर ये भी है, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5x² बचेगा, ठीक है। ये आपका हो गया 5x²। y² कितने हैं, तो y² एक ही है, माइनस का 2y², तो यहाँ आपका हो गया माइनस का 2y²। इसके गुणांक पूछे हुए हैं, तो x² y² का गुणांक कितना है 13, तो a = आ गया 13। 5x² का गुणांक कितना है 5, तो b = आ गया 5, और c = आ गया आपका माइनस का 2, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो a पहले लिखा हुआ है, तो a 13 माइनस का 2 भी, तो माइनस का 2 × 5 प्लस c कितना है माइनस का 2, तो ये माइनस रहेगा माइनस का 2, ठीक है। इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 13 - 10 माइनस का 2, इसको करते हैं सॉल्व, तो ये आपका हो जाएगा 13 - 12, यानी कि 13 - 12 आपका हो गया 1। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, त्रिभुज ABC में BC = 4 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर और एंगल B = 90 डिग्री है। इसका मतलब ये आपको पता चल गया कि जो त्रिभुज ABC वो कैसा है, समकोण है, ठीक है। ऐसे ही त्रिभुज DEF में आपका एंगल D कितना है 90 डिग्री है, EF आपका 5 है और ED 4 है, तो इनमें से कौन सा सही है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से सर्वांग सम होगा, कौन सा त्रिभुज, ठीक है। तो हम दो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। एक ABC रहेगा, दूसरा आपका रहेगा PQR, ठीक है। ये देखिए अभी मैंने रिसेंटली आपको जो क्लास करवाई है, आई थिंक ये 7 फरवरी को जो क्लास करवाई थी, 7 फरवरी के जितने भी आपकी मैथ्स पेपर 2 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऑलमोस्ट उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके 29 दिसंबर को पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका त्रिभुज ABC एंगल B = 90 है, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं A B, तो ये आपका हो गया C। ऐसे ही हम यहाँ से करेंगे P, एक सेकेंड P नहीं है आपका, ये एंगल DEF है, ठीक है। तो ABC यहाँ से स्टार्ट किया है हमने, तो यहाँ से हमें DEF एंगल D हमें 90 रखना है, ठीक है। तो यहाँ हमें D रखना पड़ेगा, यहाँ हमें E रखना पड़ेगा और यहाँ हमें F रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि BC हमारी 4 है, यानी ये वाली साइड हमारी 4 है, और AC हमारी कितनी है 5 है, और एंगल B तो 90 हो ही गया, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, तो EF आपकी कितनी है 5 है और ED आपकी है 4। अब निकलवाना क्या है, तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम DEF, ABC सर्वांग सम DEF नहीं हो सकता। देखिए ए के बाद आपका राइट एंगल आ रहा है B, जो कि यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया गलत। देखिए बाय मिस्टेक ये वीडियो आपका हट गया था, ठीक है। स्टार्टिंग से मैं इसको कर लेती हूँ जल्दी से ड्रॉ। तो ये आपका होगा यहाँ पर A B और C, यहाँ पर था आपका D E और F, ठीक है। ये 90, ये भी 90, और ये आपका था 4, ये था आपका 5 सेंटीमीटर, ये आपका था 4 सेंटीमीटर, ये था आपका 5 सेंटीमीटर। ट्रायंगल ABC सर्वांग सम ट्रायंगल DEF, ये तो हमने देख लिया था, ये हमारा गलत था, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं, तो ट्रायंगल BAC, B उसके बाद आपकी ब्लैंक साइड है A, ठीक है। उसके बाद है आपका C, BAC, ठीक है, यानी कि उसके बाद है आपकी 5 सेंटीमीटर वाली साइड, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, सर्वांग सम ट्रायंगल DFE, तो पहले D पर जाएंगे फिर F पर जाएंगे, यानी ब्लैंक साइड है, सही है, फिर आपका 5 आएगा, तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही आपसे पूछा था कि निम्न में से कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी समबाहुभुज के सभी अंत्यकोणों का योग 1080 डिग्री है, इस समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या है। तो देखिए सभी अंत्यकोणों का योग आपको दे रखा है 1080, और जो बहुभुज के अंत्यकोणों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n - 2 × 180 डिग्री इक्वल्स आपका होता है 1080। यहाँ से हम निकाल लेंगे n
की वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा n-2 इक्वल्स टू 1080 डिवाइडेड बाई 180। जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये आपका देखिए कितने से कट जाएगा, 2 से आपका 9 बार कट जाएगा, 2 से आपका 5 बार कट जाएगा, 2 से आपका 4 बार कट जाएगा और 9 से आपका कट जाएगा 6 बार। 6 में आपका हो गया 54। तो n-2 इक्वल्स टू आपका आ गया 6 और n इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 6 + 2 यानी कि n इक्वल्स टू आपका आ गया 8। अब देखिए n इक्वल्स टू आपका 8 आ गया, ठीक है, n इक्वल्स टू आपका 8 आ गया और हमसे निकलवा क्या रहा है, इस बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या है। तो जो बाह्य कोण होते हैं उन सभी का योग होता है आपका 360 डिग्री, ठीक है। प्रत्येक बाह्य कोण की माप पूछ रहा है तो n भुजाओं की संख्या है तो 8 से हम कर देंगे इसको डिवाइड, तो एक कोण की माप हमको प्राप्त हो जाएगी। तो 8 से इसको काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 चौक 32 और 8 आपका हो जाएगा 40 यानी कि 45 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, चतुर्भुज ABCD में एंगल C बराबर 72 डिग्री और एंगल D बराबर 80 डिग्री है। एंगल A और B के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। एंगल A और B की माप क्या है ये आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, सॉरी चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है आपका, ये आपका हो गया चतुर्भुज, ठीक है। ABCD आपका एक चतुर्भुज है जिसमें आपके एंगल C और यानी कि ये वाला सही एंगल आपको दे रखा है 72 और एंगल D आपको दे रखा है 80 डिग्री। फिर क्या करें, एंगल A और B के समद्विभाजक O पर मिलते हैं, यानी कि ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं, O पर मिलते हैं, O पॉइंट पर। एंगल A और B यानी कि ये वाला हमको क्या करना है, एंगल निकालना है, ठीक है। तो देखिए आप सभी को पता होगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री। और एंगल C और D तो हमें पता है, तो हम यहाँ से एंगल A प्लस एंगल B, एंगल C और D कितना है, एंगल C है आपका 72 और एंगल D है 80, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस 2 8 7 आपका 15 152 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 360। 360 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो एंगल A और एंगल B हमें मिल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 360 माइनस का 152, ठीक है। इसको करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, 5 में से 5 का 0, यानी आपका आ गया 208 डिग्री। एंगल A और एंगल B का योग हमारे पास कितना आ गया, 208 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, एंगल AOB। तो ट्रायंगल AOB अगर हम लेते हैं तो ट्रायंगल AOB में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए हमें ये पूरा एंगल A है, ठीक है, ये पूरा एंगल B है, लेकिन हमें सिर्फ त्रिभुज इतना लेना है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज AOB में अगर हम लेते हैं तो आपका हाफ एंगल A प्लस हाफ एंगल B प्लस एंगल AOB इक्वल्स आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से हम 1/2 बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो आपका ब्रैकेट में हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B और एंगल AOB हमें निकालना है, तो इसको हमने x नाम दे दिया है, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया 180। अब एंगल A प्लस B की वैल्यू हमें पता है 208, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। एक सेकंड इसको याद रखना क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है तो नीचे देखना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। तो हाफ एंगल A प्लस B प्लस x इक्वल्स टू 180, ये आपका आ गया था हाफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल जो AOB हमें निकालना था वो मैंने x मान लिया था, इक्वल्स टू में आपका था 180, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल B हमने निकाला था, वो आपका निकल के आया था 208 प्लस x इक्वल्स टू हो गया आपका 180। ये 2 से कट जाएगा एक बार, 2 से 0 और 2 चौके 8, x बराबर आपका हो जाएगा 180 माइनस का 104, ये आपका हो जाएगा 10 में से 4 गया तो 6 और ये आपका बचा 7, यानी कि x इक्वल टू आ गया आपका 76 डिग्री और x हमने क्या माना था, एंगल AOB। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 76 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी परिधि एक आयत के परिमाप के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 5:6 है, तो आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 616 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा 616। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू हमें 22/7 यूज़ करनी है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 616, पाई इधर जाएगा तो 22/7 यानी इंटू में आ जाएगा 7/22, ठीक है। इसको हम 2 से काट सकते हैं 11 बार, ये आपका 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और ये आपका आ जाएगा 0 2 8 16, ठीक है। 308 और 7 का कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा 2156/11। इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 196, जब इसको 11 से काटेंगे तो ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 196, तो 196 किसका स्क्वायर है, तो ये आपका होता है 14 का, तो आर इक्वल्स टू आपका आ गया 14, ठीक है। अब आर इक्वल्स टू 14 आ गया, आगे क्या करा है, इसकी परिधि एक आयत के परिमाप के बराबर है, तो इसकी परिधि क्या होती है वृत्त की, तो वो होती है 2 पाई आर, आयत के परिमाप के बराबर। आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस b, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो उसकी जो आयत की भुजाएं हैं वो हमें दे रखी है 5 और 6, तो आपका हो जाएगा 5x प्लस आपका 6x लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, यहाँ हम रख देते हैं 22/7, ये आपका हो गया आर, 6 और 5 आपका हो गया 11x, 11 से ये आपका कट गया 2 बार और आर इक्वल्स, एक सेकंड कुछ मिस्टेक हो रही है, आर की वैल्यू नहीं रखी हमने, कोई नहीं, आगे रख देते हैं। x इक्वल टू आपका हो गया ये 2r डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। r की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2, ये आपका हो गया 14, ये आपका हो गया 7, 7 से आपका 14 कट गया 2 बार, यानी r इक्वल्स टू आपका आ गया 4, ठीक है। r इक्वल्स टू 4 आ गया। अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, सॉरी x इक्वल टू आपका 4 आ गया, r इक्वल्स टू आपका 14 आया था,
ठीक है। अब देखिए एक्स हमारे पास पता चल गई है और 5x और 6x की क्या थी, लंबाई और चौड़ाई थी आयत की। ठीक है, तो आपकी लंबाई मान लीजिए कितनी होगी, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 आपकी लंबाई होगी, एल इक्वल्स टू 20 और बी आपका कितना हो जाएगा 6x है तो 6 चौक 24 यानी कि चौड़ाई आपकी हो जाएगी 24। हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई है 20 और चौड़ाई है 24, तो 20 का और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 तो नहीं आपका होता है 48, तो ये आपका आ जाएगा 48 और आपका एक जीरो है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, प्रत्येक पर्चियों पर संख्याएं 16, 17, 18 से लेकर के 55 तक लिखी हुई हैं, उन्हें एक थैली में रखकर अच्छे प्रकार से मिला दिया जाता है। थैली के अंदर से बिना देखिए एक पर्ची निकाली जाती है। इस पर्ची पर 19 और 53 के बीच में अभाज्य संख्या होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो आपको निकालनी है। तो प्रैक्टिकली सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं। तो टोटल नंबर्स देखिए 16 से स्टार्ट हो रहे हैं 55 तक, तो 55 में से हम 15 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 40। ठीक है, अब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो 19 और 53 के बीच में अभाज्य संख्या होने की। तो 19 एक आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 20 नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 भी आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27, 28, 29 एक आपकी अभाज्य संख्या होगी। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती हैं, तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनका एक तो वो खुद होती हैं गुणनखंड, दूसरा वो 1 होता है। ठीक है, जिनके दो ही गुणनखंड होते हैं, जिनके दो ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, 29 हो जाएगा, तीसरा आपका 31 हो जाएगा, 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41 हो जाएगा आपका, 43 हो जाएगा आपका। ठीक है, 45, 6, 7, 8, 9, 50 और 51 भी होता है, 52, 53 नहीं होता। ठीक है, तो कितने नंबर्स हो गए हमारे पास ऐसे, तो 3, 3, 6 और एक 7 नंबर हो गए, तो 7 अपॉन और टोटल नंबर कितने हैं 40, तो 7/40 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 29 दिसंबर 2022 को पूछे जाने वाले मैथ्स पेपर 2 में सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखिए अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, आप लोग वीडियो वॉच करते हो बट वीडियो को लाइक नहीं करते हो, आई डो नॉट नो व्हाट इज द रीजन। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ न्यू वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।